नमस्कार किसान भाइयों, मैं नीरज शर्मा स्वास्तिक फार्मिंग से। आज हम पपीते के जो भ्रम है, यानी कि बात करें पपीते की रेड लेडी 786 के बारे में, जो अफवाह है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और पपीते की खेती कैसे करें और कब करनी चाहिए और कितना इसमें मुनाफा होगा, कितना इसमें आपका खर्चा होगा, सारे उस बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सच्चाई तो ये है कि जब भी आप कोई भी फार्मर सीड्स लें तो सीड्स अपने यहाँ के ज़िले के डीलर से लेवें। और यदि ज़िले का डीलर नंबर ना हो तो वो पुणे हेडक्वार्टर अपना फ़ोन करे, वहाँ से उसका डीलर का नंबर मिल जाएगा। बिना डीलर के सीड्स ना लें। यदि कोई सीड्स का डीलर हो और यदि वो पौध बना रहा है तो आप उसको ऑर्डर पे अपना पौध बनवा सकते हो। बेसिकली पौध 2 सीज़न में लगती है, फरवरी मार्च और आपका अगस्त और सितंबर। क्योंकि लगाते समय रात का टेम्परेचर और दिन का टेम्परेचर थोड़ा बहुत फ़र्क होना चाहिए, ठंड का और गर्मी का। वही अगस्त सितंबर में ठंड का गर्मी का टेम्परेचर बड़ा नॉर्मल रहना चाहिए। कभी कभी होता क्या कि हम लोग अप्रैल में प्लांटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि रात का टेम्परेचर कम रहता है, दिन का बहुत हाई रहता है, जिसके जो वेरिएशन आता है टेम्परेचर की, उसकी वजह से हमारे खेतों में फंगल इन्फेक्शन यानी कि जड़ गलन, तना गलन, ये सारे रोग एंटर कर जाते हैं। पपीते के साथ सैपसली ले सकते हो आप। जैसे हम बात करें फरवरी मार्च में, तो फरवरी मार्च में हम लोग वाटरमेलन, मस्क मेलन लगाते हैं। उसकी पौध हमको जनवरी में तैयार करनी होती है, वो आप लगा सकते हो, क्योंकि वही सैपसली हम कर सकते हो। वैसे तो पपीते के अंदर कोई फसल नहीं लगाना चाहिए और पपीते को किसी अन्य फसल में नहीं लगाना चाहिए। पपीते के साथ कोई फसल करनी भी नहीं चाहिए और अन्य खेती में नहीं लगाना चाहिए, जिसके कारण उसमें प्रॉब्लम आती है। कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे पपीते में 2.5 महीने बाद उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, तो हमें क्या करना है कि 2.5 महीने से पहले जो हमारी फसल हार्वेस्ट हो जाए, हमको वो खेती करना चाहिए। तो उसमें जो सेट बैठती है वो आपकी मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, वो जो फरवरी मार्च में। और दूसरा आता है हमारा सीज़न आता है अगस्त सितंबर, उसमें हम बीच में स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी बहुत जल्दी हार्वेस्ट हो जाती है। इसके साथ में हम ब्रोकली लगा सकते हैं। ब्रोकली लगाएं तो थोड़ा लगाएं, ज़्यादा नहीं लगाएं, से मार्केट का बड़ा प्रॉब्लम आता है और अच्छा मुनाफा मिल जाता है, तो ब्रोकली आप लगा सकते हो। मिर्च आप नहीं लगाना है, मिर्च की खेती नहीं कर सकते, ना ही टमाटर की खेती कर सकते इसके साथ में, क्योंकि उसमें थ्रिप और माइट्स का बड़ा प्रॉब्लम आता है। आज तक ऐसी कोई वैरायटी नहीं बनी है जिसमें वायरस नहीं आता हो, चाहे वो रेड लेडी 786 हो, चाहे वो आइसबेरी हो, चाहे ग्रीन बेरी हो, चाहे अन्य कोई और वैरायटी हो, देसी वैरायटी हो। वायरस आने के जो मेन कारण होते हैं वो होता है कि रात का टेम्परेचर कम होना, दिन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना, तब भी वायरस आ जाता है। दूसरा आता है आपका यदि खेत के अंदर गंदगी है। गंदगी के अंदर सेंस ये है कि यदि खेत के अंदर खरपतवार है तो खरपतवार से भी आपका मकड़ी है, मच्छर है, वो आपके क्या नाम है, जैसे ही आप प्लांट्स बड़ा होगा तो नीचे के पोर्शन पर वो बैठेंगे, घास से उड़ करके तो बैठेंगे, तो वो उसके जो क्लोरोफिल है उसको चूस लेंगे, जिससे कि लीफ कल वायरस इंट्रोड्यूस हो जाता है वहाँ पे। दूसरा होता है आपकी जो फर्टिलाइज़र की जो डेफिशिएंसी है, कि जब पौधा छोटा है तब क्या देना चाहिए, जब पौधा आपका फ्लावरिंग पे है तब क्या देना चाहिए, तने को मोटा करना है तब क्या देना चाहिए, पौधे को पकाना है, फल को पकाना है तब क्या देना चाहिए। तो ये अलग अलग स्टेज पे अलग अलग फर्टिलाइज़र है। इसलिए लेने के लिए सबसे पहले आप किसी भी नर्सरी वाले का तब तक भरोसा ना करें जब तक वो किसी कंपनी का, यदि जो रेड लेडी 786 जो वैरायटी है ये पुणे से है, नोनियो सीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यदि उसके पास बिल नहीं है, यदि वो बोलता है कि नहीं जी मैंने तो गुजरात से लिया है, नहीं जी मैंने तो महाराष्ट्र से लिया है, तो उस पर विश्वास ना करें। सबसे पहले उसकी डीलरशिप को, या किस डीलर से लिया है या कौन डीलर है, उससे वो लेना चाहिए। हमारा कंपनी है स्वास्थ्य एग्रो बायोटेक एंड प्लांटेशन, हम ऑफिशियली डीलर हैं नोनियो सीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। हमारे यहाँ पर आपको सब्जी की पौध जैसे टमाटर है, बैंगन है, या आपका ब्रोकली है, जो भी आप पौध लेना चाहें नोनियो सीड्स का आपको हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाएगा, वो भी ऑर्डर पर जी। आज तक कोई ऐसा साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ जो शुरू में बता दे। इसकी तो 2.5 महीने बाद जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट होती है तब पता चलता है। बेसिकली आजकल जो रेड लेडी 786 है उसका यही है कि जो उसमें 5% प्लांट आएंगे, हर्मोफेरोडाइट एंड उबेलिंगी आएंगे, जिसकी जो हाइट होगी वो लंबी होगी। 2 तरीके के पौधे होते हैं उसमें, एक आपका मादा होती है, एक होती है उबेलिंगी। उबेलिंगी जो पौधा होता है उसकी हाइट ज़्यादा होती है और जो मादा होती है उसकी हाइट छोटी होती है। उसका जो फ्रूट होता है मादा का वो गोल होता है, ओवल साइज रहता है, और जो उबेलिंगी प्लांट्स है उसका जो फ्लावरिंग जो फ्रूटिंग होगा
वो आपका लॉन्ग में आएगा। किसान को हमारे फार्म पे आना चाहिए, वो बात को पहले समझे कैसे पौध लगानी है कैसे नहीं, क्योंकि रॉन्ग प्लांटेशन के कारण अभी भी बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। 50% प्लांट्स डैमेज हुए हैं लोगों के। तो वो आए जिससे वो समझे कैसे प्लांट्स लगाने हैं। और कोई भी किसान होता क्या है कि यूट्यूब पे जब भी वीडियो देखेंगे तभी ऑर्डर देने की बात करते हैं। प्लांट्स लेने के लिए किसी भी नर्सरी से प्लांट्स वो ले लें। उनको क्या है कि पहले तो सीड का ऑथेंटिकेशन लेना चाहिए उनको कि सीड्स कहाँ से लिया है वो, और उसका बिल देखें। और बिल देखने के बाद और 2.5 महीने पहले इसकी बुकिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि 2.5 महीने पहले यदि फार्मर बुकिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका तना, प्लांट्स की हाइट, प्लांट्स का ग्लो एकदम 100% करेक्ट रहेगा। यदि वो रनिंग ऑर्डर लेते हैं तो उसमें वैरायटी का भी प्रॉब्लम आता है, कोई कहीं से भी उठा के दे देगा, सब चलता है इसमें। प्लांटेशन करने के लिए 1 एकड़ में 5x7 बेस्ट है। 5x7 पे लगाएं। 35 स्क्वायर फीट ज़मीन होती है और उसमें 1200 प्लांट 1 एकड़ में लगता है। 1200 साढ़े 1200 प्लांट 1 एकड़ में लगता है। और जो बेड की ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर और बेड की जो चौड़ाई है वो 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। 13 to 30 सेंटीमीटर यानी 1x1 का होना चाहिए। और उस तरीके से आप प्लांटेशन कर सकते हो। तो वो जब फार्मर हमारे यहाँ बुकिंग कराने आएंगे तो हम उनको तरीका बताएंगे, इस तरीके से प्लांटेशन करनी है। खेत को 15 दिन पहले प्रिपरेशन कर लेना चाहिए और पौध को 4 दिन 5 दिन पहले बुला लेना चाहिए, जिससे कि ओपन एयर में रखें। क्योंकि हमारे यहाँ की जो साइड नेट की पौध होती है तो जाने के बाद उसके मरने के चांसेस होते हैं अगर डायरेक्ट हम प्लांटेशन करते हैं। उसको क्या है कि 4 दिन 5 दिन अपने एटमॉस्फेयर में डालना चाहिए, हार्डनिंग करना चाहिए, जीने भर के लिए पानी मारना चाहिए उसके ऊपर। और कोई भी ज़्यादा प्रैक्टिकल पपीते के साथ नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत सॉफ्ट खेती है, इसके साथ प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। यदि सावधानी बरतेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। कभी कभी क्या है कि यूट्यूब को देख करके लोग खेती करते हैं ना, तो यूट्यूब से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आजकल क्या है कि जैसे प्लांटेशन ज़्यादा कुछ हमारे कुछ फार्मरों ने गलती की है, क्योंकि प्लांट्स उन्होंने हमसे लिए और लेने के बाद उन्होंने बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं इस पर, उनको उन्होंने फॉलो किया। तो अन्य चैनल वाले ने बोला कि भाई इस पर कच्चे गोबर का घोल डालो चारों तरफ, और कच्चे गोबर का घोल डालोगे तो क्या है कि उसमें ठंडक बनी रहेगी। तो क्या हम ये नहीं जानते कच्चा गोबर यदि हम खेत में यूज़ करते हैं तो क्या होता है, और कंपोस्ट क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, तो जिसके कारण क्या है ना पौधे में गलन आ जाती है। लेकिन यूट्यूब वाला तो बोल के चला गया, बात बता दें गलती करेंगे कि भाई नर्सरी वाला गलती कर दिया, वैरायटी की पौध भी दो ऊपर से बचा भी नहीं पाते हैं वो। तो जहाँ से पौध लें उसी का मेन्यू क्या नाम है आपको फॉलो करना चाहिए जी। देखिए एक तो वहाँ पे कोई ओल्ड पपाया का बगीचा ना लगा होना चाहिए, और दूसरा खेती ज़मीन ऐसी ना हो जहाँ पे आपका पानी भरे, ऐसी ज़मीन नहीं होनी चाहिए, और चिकनी मिट्टी में पौधा नहीं लगाना चाहिए। बलुई दोमट मिट्टी बहुत अच्छी है, बलुई मिट्टी बहुत अच्छी है इसके लिए। यदि प्लांट्स की आपकी 2.5 महीने पहले बुकिंग हो जाती है, यानी कि प्लांट्स बुकिंग के लगभग 70-75 दिन बाद पौध की डिलीवरी स्टार्ट होती है। यदि वो उस समय से चलता है तो आराम से 6 इंच का प्लांट होना चाहिए, तना बहुत मजबूत होना चाहिए, तना हल्का नहीं होना चाहिए, तो प्लांट्स बहुत अच्छा चलेगा। पपाया फार्मिंग में एक आपका आता है तना गलन, एक होता है आपका जड़ गलन, लीफ कर्ल वायरस आता है, रिंग स्पॉट वायरस आता है, मोजक वायरस आता है। दूसरी एक आती है मर, पौधा दिन में आपको बहुत स्वस्थ लगेगा, बाद में वो एकदम मुरझा जाएगा वो। जी जी जी। जो इल्ली मारने वाली दवाइयाँ होती है कीटनाशक हैवी, वो कभी पपीते में यूज़ नहीं करना चाहिए। रही बात प्रिकॉशंस की, तो सबसे बड़ी प्रिकॉशंस यही है कि 2.5 महीने पहले पौध बुकिंग कराएं, समय पे पौध लगाएं, ये सबसे अच्छी प्रिकॉशंस है। दूसरा, खेत के अंदर गंदगी नहीं रहनी चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग खेत की तो सफाई कर लेते हैं, जो मैड होती है वो एक पड़ोसी की होती है तो उसकी सफाई नहीं हो पाती, जिसके कारण वायरस एंटर कर जाता है। यदि फरवरी मार्च में हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं तो आप गन्ने का एक मैड़ा लगा सकते हो। अच्छा। हाँ, गन्ने का एक मेड़ा लगा दो। यदि हम जुलाई अगस्त सितंबर में कर रहे हैं तो थोड़ा जैसे ज्वार होती है ना, ज्वार, उसका भी मेड़ा लगा सकते हैं। ये करना चाहिए। कुछ गेंदा लगाने से तो देखो, गेंदा की अगर अच्छी मार्केट आपके हाथ में तो गेंदा आप लगा सकते हो। ये सब लगाने से क्या है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही है, और गेंदा से फ़ायदा ये रहता है कि पॉलिनेशन बहुत अच्छा होता है। अच्छा। तो गेंदे के फ़ायदे हो सकते हैं।